जो लॉयर हैं बैरिस्टर फैसल, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे और मचल के जमा कराने थे। आज शौकत खानम और नमल की तरफ से भी लॉयर आए थे बताने के लिए कि उन पे, जैसे शौकत खानम के अकाउंट में मैं सिग्नेटरी भी नहीं हूँ और नमल के भी अकाउंट है, एक जो उनकी कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है उसमें भी मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ। सिर्फ एक जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंस फंड है उनके लिए मैं 3 बोर्ड मेंबर्स में से एक सिग्नेटरी हूँ। तो लॉयर्स ने कहा कि वो अकाउंट तो खोल दें क्योंकि वो से तो ये दोनों इदारे मुतासर हो रहे हैं। तो आज प्रोसिक्यूशन ने जो बात की, मुझे इस वक्त दिल बड़ा दुखी है कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा अभी मुझे दुख हुआ जब हुकूमत की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि मैंने जज साहब को कहा जज साहब ये अकाउंट तो खुलवा दें, ये गरीब लोगों का इलाज हो रहा है शौकत खानम में और नमल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम हरज हो सकती है। तो वो आगे से प्रोसिक्यूशन वाले कहते हैं, रिजवान कहते जी बिल्कुल ये शौकत खानम की बोर्ड की वो सेक्रेटरी हैं। आप ये, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा इस बात पे, यकीनन गुस्सा चढ़ा कि आज कल ये हालात हो गए हैं कि अगर आप कोई नेकी करें और आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नेकी करते हैं और किसी को नहीं राज़ी करना चाहते, आप अपने कई साल ज़िंदगी के लगाते हैं। मैं ये दुनिया के राज़ी करने के लिए नहीं अपना ज़िंदगी का टाइम दिया कि शौकत खानम में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, लेकिन दुनिया में हालात और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो आगे से कह रहे हैं कि नेकी करना जुर्म हो गया है। आप ये जो फलाई इदारे इनको बंद कर दें। ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो लूट मार का फैशन चला हुआ है, ये कबूल है। अगर आप जुर्म करो, हज़ारों अरब आप खा लो, फिर आप माशाल्लाह इस मुल्क के ऊपर राज कर सकते हो। और अगर आप नेकी करो तो आज वहाँ हुकूमत के बंदे खड़े कह रहे हैं कि आप इन इदारों, ये मुजरिम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने शौकत खानम के लिए अपना वक्त दिया है। आप इनके अकाउंट बंद कर दें, आप नमल के अकाउंट बंद कर दें। इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में अखलाकियात का क्या ये जनाजा निकाल रहे हैं। हम बिल्कुल लड़ेंगे। अब पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए कि आपके साथ ये कर क्या रहे हैं। ये इस वक्त हुकूमत के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि इस वक्त शौकत खानम जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे, इनसे नमल जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे कि क्यों कर रहे हैं नेकी। अपनी फटियाँ लगाना चाहते होंगे कहीं और पे, जो ये बनाते नहीं हैं। हम तो एक इमरान खान चादर लेके फिरते थे पैसे जमा करने के लिए। इन्होंने सारी ज़िंदगी, जिस दिन इमरान खान को हुकूमत से उतारा जा रहा था, आपको पता है जब सारी दुनिया टीवी के आगे बैठी थी, इमरान खान कहाँ पे थे? इमरान खान शौकत खानम के इस्लामाबाद में इमरान खान फंड रेजर पे थे 8 बजे। आपको पता है ना? अगर आपको याद नहीं, आप फुटेज देख लें। जब दुनिया इंतज़ार कर, जब इमरान खान ने ये नहीं इंतज़ार किया कि मुझे उतारा जाए हुकूमत से, उनको परवाह नहीं थी। शौकत खानम का फंड रेजर उन्होंने नहीं उसे मिस नहीं किया। वहाँ पे रात के 10 बजे तक वो शौकत खानम के फंड रेजर पे खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आपको, लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लोगों के लिए, आपकी ड्यूटी है, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान में लोगों के लिए आप काम करें। ये फ़र्ज़ है हम हर पाकिस्तानी का। ये पाकिस्तान की खूबसूरती यही है। पाकिस्तानी इतना डोनेशन देते हैं, इतना अल्लाह के नाम पे देते हैं, यही तो बरकत है पाकिस्तान की। लेकिन जिस किस्म के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और जिनके उनको नुमाइंदे फ़ख्र से कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेटरी है इस बोर्ड की, इसलिए ये जुर्म करार दे रहे हैं इसको। आप अगर अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त जुर्म हो गया है क्योंकि ये बुरे लगते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि पूरा इखलाकियात इस तरह दफन कर दें कि उसके बाद आप इनको पहचाने कि यही पाकिस्तान का सिस्टम होना चाहिए। आप लूट मार करो, आपके केसेस ख़त्म, आप लूट मार करो। आप इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, नहीं कबूल, हमें
نہیں ہم اس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں. اور اگر یہ اس جرم میں اگر یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یقین کریں کہ جج صاحب جو بیچارے بیٹھے ہیں, یہ اگر آرڈر دیتے ہیں تو یہ ہم ملاقات بھی نہیں کر سکتے. اڈیالہ کے باہر یہ پولیس والا ان کے آرڈر نہیں مانتا ہے, کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیتا ہے. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ان کے اندر جج صاحب کیا سن رہے تھے کہ سارے پاکستان میں انہوں نے مصیبت ڈال دی کہ شوکت خانم نمل کے پیچھے جا رہے ہیں. نہیں ہوگا, یہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم نہیں یہ ہونے دیں گے. اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے, انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے, ہم جانے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کے لوگوں کے ادارے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اور پاکستانیوں, آپ لوگ ان کی حفاظت کرو گے. صرف شوکت خانم نمل نہیں ہے, باقی بھی سارا کچھ آپ خود حفاظت کرو. نہیں تو یہ تو آپ کا سارا سسٹم لپیٹ کے آپ کو بالکل غربت کی لکیر کے نیچے کیا آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں, مجھے بڑا سخت اس کے اوپر مجھے دکھ ہوا ہے کہ جب یہ جو پروسیکیوشن والوں نے اس قسم کی بات کی ہے. اور باقی آج 26 تاریخ ہے, 26 نومبر ہے. 26 نومبر کو آج کے دن اس وقت ہم پچھلے سال ایک بڑے خوشگوار قافلے کے ساتھ اسلام آباد میں آئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میری بہن کی جو 15 سال کی نواسی ہے وہ ساتھ تھی. کوئی جس نے یہاں پہ دہشت گردی یا جس نے یہاں پہ انتشار کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر آتا. وہاں بہت بچے تھے. ہم یہاں آگے ڈی چوک تک آئے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں آنے کی. اب وہاں تک پہنچ گئے. ہم وہاں پہ دن کو کھڑے تھے, 3:30 بجے انہوں نے گولیاں چلا دی تھی وہاں پہ. اور وہاں پہ خول مل رہے تھے گولیوں کے, اوپر سے سنائپر رائفل بچے بتا رہے تھے, اوپر سے یہ گولیاں چلائیں. اور اس دن پاکستان کے لیے, رول آف لاء کے لیے, کیونکہ عمران خان نے یہ جو احتجاج تھا بڑے واضح طور پہ جب پیغام دیا, جس کے لیے آج میں جس جرم میں یہ میری ٹرائل چلنی ہے, 22 نومبر کو عمران خان کا پیغام دیا تھا. اور عمران خان نے پیغام میں کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا آپ اپنے لیے نکلیں, آپ رول آف لاء کے لیے نکلیں, آپ جمہوریت کے لیے نکلیں, آپ اپنے آئین کے لیے نکلیں, اور انسانی حقوق کے لیے نکلیں. یہ چیزیں تھیں جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں. اور وہ پیغام میں نے میڈیا کے سامنے دے دیا تھا, جیسے آج آپ لوگ کھڑے ہیں. لیکن لوگوں تک کیسے پہنچا, وہ آپ کے ذریعے پہنچا ہے. اور آپ سب کی بڑی مہربانی کہ آپ یہ پیغام عوام کی یہ جو نمائندگی آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگ نہ یہ پیغام پہنچائیں تو ہماری جو عوام ہے ان کو کچھ بھی نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس جرم میں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو عمران خان کا پیغام دیا تھا اس کی وجہ سے کیا انتشار ہوا یا کیا کچھ اس قسم